क्या एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग ले रहे हैं, कल जो मैंने कंपाउंड आपका बनाया था वही यूज करेंगे। वापस जाओ, वापस जाओ। कल हम लोग ने जो कंपाउंड बनाया आ गया, कल जो हम लोग ने कंपाउंड बनाया था उसी को यूज करेंगे। कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड बनाया था लास्ट में, जाते जाते क्वार्टरनरी अमाइन, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था, प्लस निकाला, बी आर निकाला ना, आई लिख दे तो चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव कोई ग्रुप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो फटाक से क्या हो जाए निकल। तो इसका नाम क्या है? तीनों इथाइल है तो N ट्राई इथाइल। फिर क्या है? 3 कार्बन है तो N प्रोपाइल अमाइन, और ये क्या आयोडीन अटैच है तो क्या होगा? आयोडाइड। ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका? N ट्राई इथाइल N प्रोपाइल अमाइन आयोडाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड का इसका रिएक्शन होगा तो Ag मेटल है, और मेटल किसके साथ रिएक्टिव है? नीचे 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 नीचे। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सिल्वर मेटल है, और मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव विद हैलोजन। तो Ag किसके साथ निकल जाएगा? I के साथ निकल जाएगा, बराबर। और जहां से I निकला वहां आके कौन अटैच हो जाएगा? OH। तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड? CH3 CH2 N CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ब्रैकेट 1 प्लस OH माइनस। अब क्या होगा? इसके अंदर से कभी भी सॉल्ट के फॉर्म में कोई ग्रुप रहता है तो इतना रिएक्टिव नहीं रहता, तो क्या करेगा वो कंपाउंड? क्या करेगा? उसके अंदर से सॉल्ट को बाहर निकालने का सोचेगा। तो जब हम लोग इसको एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से क्या होगा? कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से OH। अब ये एक तीसरा अलग ग्रुप क्यों दिया? इसका रीजन था कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में जो छोटा ग्रुप रहता है वही आपका अल्कीन के फॉर्म में निकलेगा। तो इसमें छोटे कौन है? यही है। तो ये आपके किस फॉर्म में निकलेंगे? अल्कीन के फॉर्म में निकलेंगे। तो यहाँ से ये OH क्या करेगा? इसका H लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? तो क्या निकल गया आपका? H2O बाहर निकल गया। ये हो गया CH2, और ये भी क्या है? CH2। जब इसको नाइट्रोजन को पता चलेगा कि एक OH बाहर निकल चुका है, सॉल्ट हट चुका है, तो क्या ये इसको अपने साथ रहने देगा? ये पूरे ग्रुप को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। बचा क्या? CH2 और तो CH2 और CH2 क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड, और एलिमिनेशन में अल्कीन ही बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है? और बच क्या गया इसके अंदर? CH3 CH2 N, ऊपर क्या बचा? CH2 CH2 CH3, नीचे क्या बचा? CH2 CH3 प्लस वो प्रोडक्ट बना, प्लस क्या निकल गया? वाटर। इसका नाम क्या है? N डाई इथाइल N प्रोपाइल अमाइन। क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ, acylation of amines, acylation of amines। देखो, acylation मतलब असाइल क्लोराइड के साथ जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, किसके साथ होनी है? असाइल क्लोराइड के साथ। तो जैसे अगर मेरे पास क्या है? प्राइमरी अमाइन है, और मैं क्या करूँ? इसका रिएक्शन कराऊँ असाइल क्लोराइड के साथ। असाइल क्लोराइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH। इसका नाम क्या है? असाइल क्लोराइड।
क्लोरीन ग्रुप 17 का है, किसके साथ रिएक्टिव? H के साथ। तो HCl क्या हो जाएगा आपका? निकल जाएगा। और क्या डालेंगे इधर? पाइरिडीन। क्या डालेंगे? पाइरिडीन एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? Cl। बच क्या गया आपका? CH3 C NH C डबल बॉन्ड हो CH3। यहाँ पे आप अगर ग्रुप देखोगे तो आपका कीटोन और अमाइन दोनों प्रेजेंट है। कहाँ पे अमाइन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन से अमाइन प्रेजेंट है और C डबल बॉन्ड O के साथ N है। तो C डबल बॉन्ड O NH2 ये क्या होता है? अमाइड होता है। क्या होता है? अमाइड। तो ये एसिटामाइड है, आया नहीं? क्या है ये? एसिटामाइड। और इसके एक हाइड्रोजन की जगह क्या है? CH3। मतलब क्या बन जाएगा इसका? N मिथाइल एसिटा। अब दूसरा रिएक्शन करते हैं इसका। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन ले लूं, क्या ले लूं? क्या उसके साथ इसका रिएक्शन पॉसिबल है क्या? हाँ या नहीं? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो Cl किसके साथ जाएगा? H के साथ। क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बन गया? CH3 N CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O N। क्या होता है? एसिटामाइड। और नाइट्रोजन से दो मिथाइल ग्रुप है तो क्या आएगा? N, डाई मिथाइल एसिटामाइड। क्लियर है क्या? क्या टर्शियरी का रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी करेगा, टर्शियरी यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली प्राइमरी और। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन। इसका भी नाम डाई मिथाइल N, N डाई मिथाइल अमाइन। और इसका नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? असाइल या फिर एसिटाइल क्लोराइड। असाइलेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर? कार्बाइड अमाइन रिएक्शन याद रखना। कार्बाइड अमाइन कभी भी बोला तो हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म कहीं पे भी डालोगे तो बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? मतलब पहले से N है, ये कार्बन जाके यहाँ पे क्या होगा? चिपकेगा। ये कार्बन जाके यहाँ पे क्या होगा? अटैच। क्या ये क्लोरीन का इसके लिए कोई काम है क्या? नहीं है। तो क्लोरीन को क्या करना है? निकालना है। तो क्लोरीन को निकालने के लिए ग्रुप 17 का एलिमेंट है, निकालने के लिए क्या डालेंगे? ग्रुप 1 का कोई डालेंगे तो क्या डालेंगे? NaOH। कितना डालेंगे? 3 है ना, तो 3 Na चाहिए, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहले तो मैंने बोला क्लोरोफॉर्म कहीं पे भी दिखा और नाइट्रोजन है तो साइनाइड बना दो। तो क्या बनेगा? CH3NC। क्या बन गया? अरे ये नाइट्रोजन से कार्बन जाके चिपक गया। हाँ, क्या बात इसके अंदर से निकला? 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। और क्या बचा? 3 ऑक्सीजन। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा? 3H2O। और Na जो है क्या लेके निकल रहा है? कितना निकल जाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो याद रखना, अगर कभी भी अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होगा तो आइसोसाइनाइड आपका एज अ प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका नाम क्या है? मिथाइल अमाइन। क्लियर? एक ही रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद
नाइट्रस एसिड। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन जो होता है इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं किसके साथ है, नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 के साथ, किसके साथ, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, साथ में क्या डालेंगे इसमें NaCl। तो यहाँ पे कभी भी अगर ये नाइट्रस एसिड दिखेगा मतलब डाइजो डाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, मतलब क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम क्या है, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, बाहर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को मेन काम है डाइज़ोनियम सॉल्ट का, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। इसका काम करवा के हम लोग आगे के रिएक्शन करेंगे। ठीक है, आगे जितने भी रिएक्शन है इस कंपाउंड का यूज करके करेंगे, याद रखना। ये जल्दी करके एलिफेटिक कंपाउंड में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो वो भी आना चाहिए। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है CH3NH2 और इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ बोल दिया, तो क्या कर सकते हैं, क्या बन क्या जाएगा, बस ये N2 और Cl माइनस, CH3 ऐसे ही रहेगा, बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या बनेगा, डाइअज़ो, अज़ो मतलब होता है नाइट्रोजन, और कितना नाइट्रोजन है, 2, और सॉल्ट है इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। क्लियर, देखो सैंडमेयर रिएक्शन, और साइड में लिख लो स्लैश करके डाइजो डाइजेशन रिएक्शंस, डाइजो डाइजेशन रिएक्शंस, डाइजो डाइजेशन रिएक्शन। हम लोग ने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजो डाइजेशन। हम लोग ने क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया प्लस इसमें क्या डाल रहे हैं, HCl। क्या डाल रहे हैं, या फिर डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इसके अंदर हम लोग ने डाला HBr। क्या डाला, HBr। या फिर डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं HI। क्या डालेंगे, HI। या फिर डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे वाटर। क्या ऐड करेंगे, वाटर। ठीक है, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, अभी और भी करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं हम लोग CuCl2 के साथ, या फिर यहाँ पे कॉपर पाउडर हुआ, कॉपर पाउडर हुआ तो भी चलेगा। सेम यहाँ पे Br है तो Cu2 Br2, या फिर कॉपर पाउडर हुआ तो भी रिएक्शन आपका कैरी ऑन होगा। यहाँ पे डालेंगे Cu2I2, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो देखो इसका जो भी निगेटिव पार्ट है वो बेंजीन से जाके अटैच हो जाएगा, हीटिंग के वजह से नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा, ये जो क्लोरीन है H के साथ निकल जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन के टॉप पोजीशन पे जो भी निगेटिव ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। निगेटिव कौन है, Cl, प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, प्लस क्या निकल जाएगा, सेम HCl निकल जाएगा, Br निगेटिव अटैच हो जाएगा और N2 गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब जनरल बात करें तो जो भी निगेटिव है उसको सीधा यहाँ पे क्या कर देना है, अटैच कर देना है, प्लस क्या निकल जाएगा, HCl, प्लस कौन सी गैस उड़ जाएगी, N2। आयोडीन के केस में निगेटिव कौन है, निगेटिव I, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I, प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, N2, प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। वाटर के केस में कौन निगेटिव है, OH निगेटिव है, तो OH जाके अटैच हो जाएगा
बचा कौन आपका H, HCl निकल जाएगा प्लस N2 गैस क्या होगा आपका लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बनेगा आपका क्लोरो बेंजीन बनेगा। सबसे फास्ट रिएक्शन होता है ये, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा आयोडो बेंजीन बनेगा और क्या बनेगा फिनॉल बनेगा। क्लियर है क्या? हाँ देखो आगे रिएक्शन कर रहे हैं, यही हमारे पास क्या है डाइसोडियम सॉल्ट, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कर रहे हैं KI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर क्या होगा आयोडीन जाके अटैच हो जाएगा, Cl किसके साथ जाएगा K के साथ, और N2 गैस उड़ जाएगा। क्या बन जाएगा आयोडो बेंजीन। तो HI के साथ भी कर सकते हैं या फिर KI के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं रिएक्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं। HCl का नहीं, अभी यहाँ पे दूसरा जब रिएक्टिव नहीं होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव है ना। दूसरा हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन इसका अल्कोहल के साथ, किसके साथ अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल के साथ क्या होगा, एक H किसको लेके जाएगा HCl निकल गया बराबर, एक H इसका बेंजीन को मिल जाएगा तो ये रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग, प्लस N2 गैस क्या होगा आपका लिबरेट हो जाएगा। अब बच क्या गया देखो, अब तो ये अटैच होना चाहिए था ना, इस केस में अटैच नहीं हुआ, तो इस केस में यहाँ से एक H गया यहाँ से एक H गया, बचा क्या CH3CHO, मतलब अल्डिहाइड आपका क्या हो गया यहाँ पे अलग हो गया। क्या अलग हो गया अल्डिहाइड। और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना यहाँ पे बेंजीन। अगर हम लोग इसके अंदर ही वाटर ही डाल रहे हैं, पहले हम लोग ने पहले भी वाटर डाला था लेकिन पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, क्या डाला था यहाँ पे डालेंगे H3PO2 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये क्या करेगा अपना H देगा, सिर्फ क्या देगा H, और बनेगा क्या बेंजीन रिंग। क्या बनेगा बेंजीन रिंग। OH जाएगा Cl को लेके, OH किसको लेके निकलेगा इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है इसका हाइपोक्लोरस एसिड। N2 गैस क्या हो जाएगा आपका लिबरेट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना इस केस में अल्कोहल के केस में बेंजीन रिंग। क्या बना बेंजीन रिंग। और अभी तक फ्लोरीन कहीं पे भी नहीं डाला, तब हम लोग को फ्लोरीन का कराना है तो फ्लोरोबोरिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। क्या है फ्लोरोबोरिक एसिड का HbF4। ये क्या करेगा, ये अभी के लिए इसका एक H इस Cl को लेके निकल जाएगा HCl। क्या निकल जाएगा HCl, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जाके इसी से अटैच होगा, निकलेगा नहीं, पहले जाके क्या होगा अटैच होगा। क्या बनेगा N2 प्लस BF4 माइनस। अब क्या होगा, अब इसको फिर से हीटिंग देंगे। क्या करेंगे इसको फिर से, तो हीट देते ही क्या निकल जाएगा N2 गैस। और बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है 3, कितना बॉन्ड बनाता है, बट बोरॉन कितने के साथ है 4, तो 3 ही को लेके निकलेगा, एक फ्लोरीन को छोड़ देगा। कितने फ्लोरीन को, तो क्या बन गया बेंजीन के टॉप पे क्या अटैच हो जाएगा F प्लस BF3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। मतलब इसका 2 स्टेप में होगा, पहले आपका ये सॉल्ट बनेगा BF4 के साथ ही, एंड देन BF3 आपका निकल जाएगा, N2 गैस आपका क्या होगा उड़ जाएगा, और फ्लोरीन आपका अटैच हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा फ्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा फ्लोरो बेंजीन। क्लियर है क्या कोई प्रॉब्लम। मतलब निगेटिव को अटैच करना है, लेकिन इस 2 कंडीशन में याद रखना बेंजीन बन रहा है H जा रहा है, क्या जा रहा है, ये 2 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे क्या जा रहे हैं आपके H जा रहे हैं, याद रखना। कपलिंग रिएक्शन, कपल
कपलिंग रिएक्शन। ये आपका एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन में देखो क्या है, वही हम लोग डाइसोनियम सॉल्ट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेढ़ा करके N2 प्लस Cl माइनस लिख सकते हैं। प्लस इसमें क्या कर रहे हैं, एक कोई बेंजीन रिंग का ग्रुप डाल दे रहे हैं, कोई भी डाल सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जो डालना है वो डाल दे सकते हैं। यहाँ Cl डाल दो, OH डाल दो, जो डालना है यहाँ पे डाल दो। क्या होगा, Cl पता है ना एरोमेटिक रिंग में कहाँ रिएक्शन होता है, पैरा पोजीशन पे। तो ये Cl यहाँ पैरा से क्या लेके जाएगा, H, क्या लेके जाएगा और क्या निकल जाएगा, HCl। और ये ग्रुप जाके कहाँ पे जाके कपल हो जाएगा इसके साथ, N डबल बॉन्ड N, इसके कौन से पोजीशन पे, दो नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, और कौन से पोजीशन पे जाके कपल हो रहा है, पैरा पोजीशन पे। यहाँ का OH एज इट इज, इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी। एक और नाम इसका लिख सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी। ये नाइट्रोजन है मतलब अजो बेंजीन, ठीक है, ये एक नाम इसका लिख सकते हैं। दूसरा और भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, फिनाइल वाला भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, इसको फिनाइल बोल के क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम फिनाइल डाइसोफिनॉल, फिनाइल डाइसोफिनॉल। क्या नहीं, ये फिनॉल हो गया ना, डाइफिनाइल, फिनाइल एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन आप लोग को करना है, ये OH की जगह पे क्या ले लेना है, NH2, क्या ले लेना है, NH2, और लेके करो रिएक्शन, OH की जगह NH2 पे NH2, OH की जगह पे NH2, तो इसके जगह पे नाम क्या चेंज हो जाएगा, पैरा अमीनो अजो बेंजीन, और या फिर फिनाइल डाइसोनियम एनिलीन। एनिलीन है ना बेंजीन के ऊपर, इसका नाम क्या है, अभी छाप के भी करेगा, उससे करो, छाप के, सब छाप के करेगा तो कभी छापने में कोई मेहनत लगती है। हाँ, टैलेंट होना चाहिए ना छापने के। रिएक्शन विद अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद अरीन ARENE सल्फोनिल क्लोराइड, अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, साइड में स्लैश करके लिख लो, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट लिखा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी का नाम क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। एग्जाम में पूछता है इसके बारे में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा, इसका रिएक्शन कराएंगे अगर प्राइमरी अमाइन के साथ, किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ। H किसके साथ जाएगा,
Cl के साथ जाएगा और बाकी ग्रुप क्या हो जाएंगे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। क्या बनेगा H डबल बॉन्ड हो NHCH3 क्या बनेगा। हाँ तो इसका नाम क्या आएगा आपका N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम आएगा N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ऐसे अमाइड बोलते थे, इसका नाम क्या आएगा सल्फोनामाइड। और किसके साथ किया हम लोग ने प्राइमरी अमाइन के साथ। वैसे ही आप लोग एक सेकेंडरी अमाइन के साथ हिल्सबर्ग रिएजेंट का ट्राई करो। सेकेंडरी अमाइन के साथ मतलब नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन रहेंगे वो वाले 2 रहेंगे, उसके साथ आप लोग रिएक्शन करो। आप सेकेंडरी वाला करो, सेकेंडरी वाला करो, ये हो जाए तो हाँ एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिथाइल एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। करोगे क्या आएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा CH3। H किसके साथ निकल जाएगा Cl के साथ। बस इस एक H के जगह पे क्या है आपका CH3। तो N डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड यही बना प्रोडक्ट। पक्का बना ये प्रोडक्ट तो कब बनाएगा मैं बनाऊं बनाओ बना दिया बनाओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें पहला लिखो ब्रोमीनेशन, पहला लिखो ब्रोमीनेशन। तो हमारे पास एक अमाइन का ग्रुप है जिसका नाम क्या है एनिलीन। एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ या फिर बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, दोनों यहाँ पे लिख दिए मैंने। एक्सेस मतलब 3 मॉलिक्यूल। तो आपको पता है बेंजीन में रिएक्शन कहाँ होता है ऑर्थो और पैरा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस होने की वजह से ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तीनों पे एक साथ होगा। तो नाम क्या आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। किससे बनाया एनिलीन से। देखो रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन बोला ना सर 3 मिनट। नाइट्रेशन रिएक्शन, रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यहाँ एक्सेस बोला गया नहीं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है नाइट्रो ग्रुप कहाँ जा सकता है ऑर्थो पे जा सकता है हाँ या नहीं, और कहाँ जा सकता है पैरा पे जा सकता है यस और नो, कहाँ जा सकता है। और ये सेम फैमिली वाला है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो बोलेगा कि भाई मेटा पे भी आ जा। किधर कहाँ पे तो मेटा पे भी यहाँ पे रिएक्शन आपका हो सकता है। लेकिन मेन चीज होता है कि मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा होता है, इसके बाद हमारा मेटा होता है, और सबसे कम परसेंटेज में कौन सा मिलता है आपका कौन मिलता है आपका ऑर्थो। ठीक है, तो एकदम माइनर की बात करें तो ऑर्थो।
एकदम मेजर की बात करें पैरा और इन बिटवीन पूछा जाए तो कैसा आएगा मेटा नाइट्रो एनालिन, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, अब ये अगर 3-3 कंपाउंड आपके बनेंगे तो क्या ये रिएक्शन करना अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि 3-3 कंपाउंड को सेपरेट करना डिफिकल्ट है और तीनों एक ही जैसे ऑलमोस्ट है दिखने में, तो 3 को सेपरेट करना क्या है? डिफिकल्ट। इसके लिए सिर्फ एक और मेजर प्रोडक्ट बने, हम लोग कुछ इस रिएक्शन को चेंज करेंगे। ध्यान दो, इस रिएक्शन को हम लोग चेंज करेंगे आदि, इस रिएक्शन को हम लोग चेंज करेंगे, नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या डालेंगे? एसिटिक अनहाइड्राइड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसका एक H इसको दे देंगे, एसिड अलग कर देंगे, बचा क्या? C डबल बॉन्ड O CH3 NH के साथ अटैच कर देंगे। किसके साथ? तो NH C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अब इसमें डालेंगे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डालने के बाद अब NO2 जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा आपका? ओनली पैरा पे। कहाँ पे आएगा? ओनली पैरा पे। ऐसा क्यों? किससे पैरा पे आया? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पे कोई रहना पॉसिबल ना, इस ग्रुप के वजह से पैरा मेटा पे कोई रहना पॉसिबल है। इसके लिए NO2 सिर्फ कहाँ आएगा? आएगा पैरा पे। लेकिन अपने को ये ऊपर वाले ये ग्रुप चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो इसको निकालना है। तो इसमें हम लोग डालेंगे क्या? वाटर डालेंगे इन एसिडिक कंडीशन। तो जैसे वाटर इन एसिडिक कंडीशन डालेंगे तो OH जो है इस ग्रुप के साथ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CH3COOH, बच क्या गया? NH, और इसका H ले लेगा, क्या हो जाएगा? NH2। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या बना? पैरा नाइट्रो एनिलीन। सिलेक्टिव रिएक्शन हम लोग ने किया ओनली पैरा पे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट करते तो ऑर्थो भी बनता, पैरा भी बनता, मेटा भी बनता, लेकिन हम लोग को सिलेक्टिव कराना था। इसके लिए एसिडिक अनहाइड्राइड डाल के इसको पहले प्रोटेक्ट किए, फिर रिएक्शन किए नाइट्रेशन, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ आया? पैरा पे, और फिर एसिडिक कंडीशन में उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखो नेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक, सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन किसका? एनिलीन का किसके साथ करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करेंगे? H2SO4 के साथ। तो एसिड का काम है प्रोटॉन देना। क्या देना? तो ये अपना एक H इसको दे देगा, ये हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा? क्या होगा? NH3। साथ में ये जो ग्रुप है एक H देने के बाद भी उससे फिर से आ जाएगा, चिपक जाएगा, बनेगा HSO4। ठीक है? अब क्या होगा? इसमें से निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? तो H और यहाँ से OH। क्या निकल गया? H2O निकल गया। और ये जो बचा हुआ ग्रुप है आपका कौन सा? SO3, और यहाँ पे एक H होता है पैरा पोजीशन। तो SO3H आपका कहाँ चिपक जाएगा? जाके पैरा पे। कहाँ जाके चिपकेगा? तो ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा SO3H। क्या आ जाएगा? अब ये जो ग्रुप आपका यहाँ पे बना, ये क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए एक रिएक्शन करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टोटोमेरिज्म, और अपना एक हाइड्रोजन ऊपर वाले को दे देगा
ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? ये भी था प्लस और ये था माइनस। वैसे फिर से यहाँ पे NH2 NH3 प्लस हो जाएगा और SO3 माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्वीटर आयन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोलर आयन। डाइपोल आयन क्या बोलते हैं? स्वीटर आयन या फिर डाइपोल आयन। स्वीटर आयन होता क्या है कि अगर एक ही ग्रुप के अंदर उसके अपोजिट साइड में बेस और एसिड दोनों प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्वीटर आयन। और इसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज भी होना चाहिए। कौन से साइड पे? अपोजिट साइड पे। कहाँ पे? अपोजिट साइड। ठीक है, देखो सल्फेनिलिक एसिड SULFANILIC। Sulfenilic acid exists as salt by presence of acid as well as base, group in opposite pole, acid as well as base group in opposite pole is called as sweeter ion or dipolar ion। sweeter ion और dipolar ion।